हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर लेके आए 159 159 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी 158 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जो स्टूडेंट अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पहले जाके वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी देखिएगा। अभी हम चलते हैं 159 नंबर की ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हो। क्या ये सब चीज़ हम शुरू में ही बताए थे ना? वो क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। हम एक बार फिर से उसको रिपीट करना चाहते हैं कि दो इक्वेशन था, a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था। और दो इक्वेशन, इसमें क्या इतना होता है, दो इक्वेशन होता है, a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला था, इसमें लेक्चर केस फर्स्ट था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन था, इसको बोलते थे हम लोग केवल एक हल, केवल एक हल ना। और इसका स्ट्रक्चर रहता था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। हम ये ग्राफ भी बताए थे कि ग्राफ इस तरह, ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेगा। अगर ग्राफ इस तरह एक ग्राफ दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर की बात करते हैं हम, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं हिंदी में कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ठीक है। कभी कभी इसको बोलते हैं पैरेलल सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल भी बोला जाता है इसको। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा केस है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है कि नो है कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। देखो ग्राफ इसका ऐसे पैरेलल होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं अनंत हल या अनगिनत हल, अनंत हल, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें सब इक्वल होता है, ठीक है, तीनों इक्वल होता है। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो एक इसको बोलते हैं संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। मतलब ग्राफ जो होता है एक लाइन दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है, एक लाइन दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है, इसी पर दूसरा लाइन भी रहता है, ठीक है। तो L1 और L2 इसको डिनोट कर सकते हैं, एक ही लाइन पे दूसरा चढ़ा रहता है, इसको संपाती हल भी बोला जाता है। देखो बताए थे दो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल, नॉट इक्वल टू होता है, ग्राफ आपका ये होगा। अगर आपको ये ग्राफ दे दिया या ये ग्राफ या ये ग्राफ, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भविष्य में दे सकता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कितना करेगा, ये सब क्या है, रिपीट ही तो क्वेश्चन है। ये ग्राफ दे देगा, पूछ देगा आपको कि कौन सा सॉल्यूशन है, क्या यूनिक है, क्या नो सॉल्यूशन है, क्या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। तो आप जानोगे ग्राफ तभी दे सकते हो, ठीक है। ये
जो यूनिक सोल्यूशन है ये बाइसेक्ट करता है ग्राफ को, ये पैरेलल ग्राफ होता है कौन सा, नो सोल्यूशन का, और अनंत सोल्यूशन मतलब इन्फिनिटिव सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहता है, इसको संपाती हल भी बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। 159 नंबर है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x माइनस क्या है, a माइनस 4y है, ठीक है, इक्वल टू 2b प्लस 1 है। समझना बात को, हम डायरेक्ट करेंगे भाई, ठीक है। 4x माइनस a माइनस 1y, ठीक है, और ये 5b माइनस 1। हमको क्या बोल रहा है कि दिए गए निकाय जो है, समीकरण जो है, ये क्या है, अनंत हल है। अनंत हल, अनंत वाला थर्ड नंबर जो भी लिखवाए थे, आपस में तीनों बराबर होता है, तब बोल रहा है कि a और b का मान क्या होगा। देखो हम बताए थे स्ट्रक्चर, क्या बताए थे कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। देखो ये पार्ट तो क्या है, इधर 0 आना चाहिए, ये पार्ट को इधर कर लो तो माइनस में आएगा, ये पार्ट को इधर करो तो माइनस में, 5b माइनस 1, क्या फर्क, जब दोनों माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो लाना तो नहीं आएगा दोनों पार्ट को, कुछ भी मत करो। चलो आप डायरेक्ट केस लिखो, केस नंबर थर्ड क्या था, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और ये c1 अपान c2। आप दोनों को इस साइड करोगे, इसको भी तो माइनस में होगा, इसको भी तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर जब आओगे ए c1 और c2 करोगे तो यहाँ पर माइनस कट जाता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, केस 3 नो इज इन्फिनिटिव सोल्यूशन का, ठीक है, यही लेने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ से पुट करो, a1 ये हो गया, a1 और ये b1, a1 b1 और ये c1, और ये a2 b2 और ये c2 हो गया। a1 कितना है, मतलब a1 क्या होता है, a1 b1 ये सब कोफिशिएंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कोफिशिएंट, और x y क्या हो गया, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है। यहाँ से क्या होगा, 2 लोगे, a2 कितना है, 4 है, सबका सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे, इक्वल टू इक्वल। देखो साइन भी, यहाँ पर हम साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि साइन क्या होता है, प्लस, यहाँ पर साइन क्या साइलेंट में है, प्लस, तो प्लस लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस लेंगे, कोफिशिएंट कितना, a माइनस 4, नीचे रखो, ये कितना माइनस a माइनस 1, और इक्वल टू कर दो बाबू यहाँ से c1 और c1। तो देखो इसको इधर करेंगे तो फर्क पड़ेगा, माइनस इसमें भी आएगा, माइनस इसमें भी आएगा, पहले खत्म, तो डायरेक्ट c1 लिख दो, b2b प्लस 1 और नीचे 5b माइनस 1। अब देखो यो माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, होगा ना। अब कुछ भी मत करो भाई, हमको a और b चाहिए, आपस में तीनों इक्वल है। अगर हम ये दोनों इक्वल करते हैं तो यहाँ से a देगा, और हमको ये दोनों इक्वल करते हैं तो हमको b देगा। क्वेश्चन खत्म, नहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, देखो 2/4 है ना, इक्वल टू कितना होगा, a माइनस 4 और a माइनस 1। देखो ये कटेगा कितना, 2, देखो 2a माइनस 8 हो जाएगा और ये a माइनस 1 होगा। इसको इधर करोगे तो a बचेगा और उसको उधर कर लो तो प्लस में होगा, प्लस 8 और माइनस 1 कितना, 7 होगा। तो एक तो आ गया, a इक्वल टू 7 आ गया। अगर हम b की बात करते हैं, देखो b कितना, फिर करो यहाँ से 2/4 इक्वल टू ये कितना होगा, 2b प्लस 1 होगा और ये 5b माइनस 1 होगा। ये कटेगा यहाँ से 2 बार में। अब देखो यहाँ से 5b माइनस 1 इक्वल टू ये कितना होगा, 4b अब प्लस 2 होगा। इसको इस साइड करेगा तो b बचेगा और उसको उस साइड करेगा तो 3 होगा। तो आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 3 देगा। यही मेरा आंसर देगा।
तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ये किस में है, तो ऑप्शन बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब किसको समझ में ना आए तो हम पहले भी समझाए हुए हैं शुरू में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 160। ए और बी बहुपद एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिया हुआ है एफ एक्स। और शून्य ऐसे शून्यक है कि इस ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो के का मान ज्ञात करें। देखो इसको शायद हम कल भी बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0 रहे, ठीक है। हमको यहाँ से मूल्यों का योग ना, मूल्यों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना हो तो माइनस बी वाई ए होता है, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना हो तो सी बाय ए होता है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों दिमाग में रखोगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो ये रखोगे याद और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको पूछ दे थर्ड नंबर, और एक चीज़ डायरेक्ट लगा सकते हैं, व्युत्क्रमों का योग मतलब 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। कुछ भी मत करो, डायरेक्ट पूछेगा व्युत्क्रमों का योग, डायरेक्ट ये लगा दोगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लगा दोगे, क्वेश्चन खत्म। नहीं, व्युत्क्रमों का योग पूछ ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा लगा दोगे, ये डायरेक्ट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट इस पे कैसे लगाओगे? हम प्रूफ कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसा निकालोगे तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना माइनस बी वाई ए, अब बटे क्या करोगे सी वाई ए, ए से ए कैंसिल, हम क्या बोल सकते हैं माइनस बी बाय सी। फिर से समझो, अब इसको नहीं समझेंगे। जैसे बोलेगा व्युत्क्रमों का योग माइनस बी बाय ए, इसको हटा दें। अब जैसे बोलेगा व्युत्क्रमों का योग डायरेक्ट करेंगे माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी। फिर से बोलो, अब देखो माइनस बी बाय सी, इसको ये रख रखो माइनस बी बाय सी, ठीक है। हम बता दिए माइनस बी बाय सी कैसे आया। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या बोलेगा, शून्यकों का योग, नहीं मूलों का योग, मूलों का योग बोलेगा तो माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब शून्यकों का या मूलों का गुणनफल बोलेगा तो सी बाय ए, और व्युत्क्रमों का योग बोलेगा तो माइनस बी बाय सी। दिमाग में बैठा लो, माइनस बी बाय सी। ये तीनों फार्मूला ये बार बार पूछता है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट वो देखो, नेक्स्ट में देखो 4 नंबर एक और बताते हैं आपको। अगर ये बोल दे कि मूलों के वर्गों का योग, समझना मूलों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूछ ले, हम इसको प्रूव करके भी बताते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या लिख सकते हैं ना इसको? हाँ लिख सकते हैं। देखो बाबू, अल्फा प्लस बीटा क्या लेंगे माइनस बी बाय ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाय ए कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ बता रहे हैं ये क्या होगा बी स्क्वायर बटे ए होगा, अब माइनस कितना ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2c बटे ए कर लोगे, 2c बटे ए कर लोगे। यहाँ से इसको ए क्या लोगे ए स्क्वायर कोमल मतलब एलसीएम लोगे, तो यहाँ से बी स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 2ca। क्या याद नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल भी याद रहेगा ये। अब इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं,
ये पूरा हटा के डायरेक्ट आप याद क्या करोगे कि बी स्क्वायर माइनस, एक को याद है कि डी बराबर लिख पाए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब समान होता है, वो याद कर लेना। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट इसको याद, अब इसको हम हटा देते हैं। आपको अगर नोट्स करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ca अब बटे ए स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 2ca अब बटे ए स्क्वायर। डायरेक्ट पूछ दे ये वाला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब मूलों के वर्गों का योग पूछ दे तो ये निकाल दोगे। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है और क्वेश्चन इजी पे में बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन हटा देते हैं ये, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये मुद्दा हटा देते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4। ठीक है, कि ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर दिया हुआ, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इक्वल टू ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, अब देखो हमको कैसे, हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमको k का वैल्यू चाहिए। अभी तुरंत बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अब माइनस 2ca अब बटे कितना कर दोगे, क्या होगा ए स्क्वायर होगा। क्या अभी यही तो बताए थे ना। अब देखो यहाँ से हमको ये क्या हो गया, ये ए होता है, ये बी और ये क्या सी, यही तो पढ़े हैं कि मतलब इक्वेशन जो दिया रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुलना करते हैं। ए बी सी मेरा क्या है, इक्वेशन का कोफिशिएंट है ना। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, ये मेरा 24 दिया हुआ है, क्या मेरा b क्या है, b बोलेंगे 4 है, प्लस 4 मतलब ये 16 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से 2 लिख लो, मल्टीप्लाई, c मेरा क्या है तो c मेरा 4 है और a मेरा क्या है तो a मेरा k है, और नीचे क्या कर लो a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, कुछ थोड़े किए हैं, ये सिर्फ फार्मूला पर बैठा दिए हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24 के स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 होगा, माइनस 4 दूना 8 के होगा। अगर हम 8 से यहाँ पर कटा देते हैं, नहीं तो सबसे पहले इस साइड कर लो, क्या होगा 24 के का होल स्क्वायर। अब देखो इसको इस साइड करेंगे तो प्लस कितना 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। सबको 8 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 8 मतलब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3 के का होल स्क्वायर अब प्लस के अब माइनस कितना 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। अब देखो क्या यहाँ से k का वैल्यू कैसे, ये द्विघात समीकरण हो गया, कैसे निकालते हैं, अच्छी तरह से निकालेंगे। क्या 3 दूना 6 मतलब -6, क्या यही तो -6, 3 दूना 6 -6, और 2 ऐसा इसका फैक्टर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद -6, नहीं तो तुम द्विघात समीकरण भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसको प्रोसेस देखो, मतलब ट्रिक से कैसे निकालते हैं, तो दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट अगर एक के छोड़ा का दूसरा हो तो क्या करेंगे, एक के छोड़ के कोफिशिएंट के स्क्वायर का 1 के छोड़ के कोई दूसरा नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 हो गया। अब 2 ऐसा फैक्टर लेंगे, +1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, के का कोफिशिएंट 1 है, क्या करेंगे 3 और ये 2, लेकिन यहाँ पर हमको प्लस देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 1 देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 देगा। तो आप बताओ यहाँ से के का वैल्यू अगर हमको निकालना है, के इक्वल टू, अगर यहाँ पर क्या है, नहीं नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, अगर हमको k का वैल्यू निकालना, पहले एक बार और चीज़ लो, जो मतलब यहाँ पर अगर क्या करेंगे 3 है और यहाँ पर -2 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा कोफिशिएंट जिससे गुना के आप उससे भाग दे दो, क्या कर दो भाग दे दो, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा -2/3। तब
अब देखो यहाँ से अगर हमको के का वैल्यू निकालना हो, ये पॉजिटिव में है, कितना 1 होगा 1, तो क्या निगेटिव में 1 देगा, और दूसरा क्या देगा, यहाँ पॉजिटिव पर 2/3, निगेटिव में 2/3 है, तो यहाँ पॉजिटिव में 2/3 होगा। यही मेरा के का 2 वैल्यू होगा। अब ऑप्शन में चेक करते कौन सा दिया, -1 दिया है कि 2/3 दिया, तो ऑप्शन में 2/3 दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ निकालने के लिए हम बहुत बार बताए हुए हैं। ठीक है, एक वीडियो स्पेशल इसका डाल दिए हैं, दो वीडियो है इसका स्पेशल, 2 वीडियो। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 161 नंबर देखो, 161 नंबर देखो। ये पूरा भर दिया। देखो 161 नंबर क्या है, यदि x³ -9x² अब +26x अब -24 = 0 दिया रहे। ठीक है, तो विकल्पों में से दिए गए x के मानों में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा। देखो बाय ऑप्शन जो ये जो दिया हुआ है कौन से विकल्पों के x के मानों का लिए, मतलब ये x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1, बी नंबर कितना 3, सी नंबर ये कितना 4, और ये डी कितना 2। ये जिसका वैल्यू 0 दे दे वो सही होगा, जिसका वैल्यू 0 नहीं देगा, x का वैल्यू तो वही ना है, कि मतलब ये 0 बता रहा है कि जिस x का वैल्यू मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं 0 दे दिया तो ऑप्शन ठीक है, जिसका 0 नहीं देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम चेक करते हैं तभी वो क्या हो जाएगा, तभी हम बोलते हैं विकल्पों में समीकरण का हल गलत होगा। ठीक है, जो 0 नहीं देगा। देखो यहाँ से अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस कितना 9 अब प्लस कितना 26 अब -24। ठीक है, इस पे रखते हैं, ये वाला पर हम पहले x = 1 रखते हैं। तो अब देखो ये करो 24 और 9 कितना हो गया 24 और 9 33 और ये क्या हो गया 33 में -33 और +27 कितना हो जाएगा, ये कट रहा है कहाँ, ये 0 दे रहा है, -6 दे रहा है, और क्या बताए थे 0 देगा। तो ऑप्शन कौन सा, आंसर एक ही नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन एक ही हो जाएगा, ए नंबर ना। 0 दे देता तो ये सही हो जाता। अब चेक करो, अगला चेक करो, देखो होगा ये कितना होगा 27 होगा, यहाँ पे 3 रखोगे तो ये कितना होगा 3 × 9 9 9 81 हो जाएगा। ये कितना होगा +3 रखो यहाँ पर 6 × 18 1 6 1 7। ठीक है, और यहाँ से देखो माइनस कितना 24 होगा, तो देखो यहाँ से पहले प्लस वाला जोड़ लो 15 और यहाँ से 8 105 होगा, और यहाँ से जोड़ो कितना 5 और 10 कितना दे रहा है 0 दे रहा है, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, सब 0 देगा, लेकिन एक ही जब ऑप्शन चेक किए तो ये 0 1 रखने पर नहीं दे रहा है, तो मतलब ये हल नहीं होगा, 1 हल इसका नहीं होगा, क्योंकि x रखोगे 1 तो उसको 0 देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 162 नंबर देखो, 162 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ax प्लस b = 0। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 0 प्लस d = 0। अगर a पर पावर 4 हो जाए क्वाड्रेंट हो जाएगा वो, मतलब 4 पर पावर 4 इक्वेशन वाला होगा। तो इस तरह यहाँ से देखेंगे जिसका पावर एक स्क्वायर पे रहे तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण।
इसको लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, इसका पावर 3 हो। अब हमको चेक करना है कि 162 नंबर कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन से ए नंबर देखो, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x और x + 1। बी नंबर देखो, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3। सी नंबर देखो, m है और 2m + 3 है इक्वल टू m² + 1। डी नंबर देखो, x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। हमको ऑप्शन लिखते लिखते पता चल गया कौन सा नहीं है। और आप लोग भी इसी तरह दिमाग लगा के दे सकते हैं, कब? जब रेगुलर बैठोगे मेरे साथ, ठीक है। इस फॉर्म में आना चाहिए। ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो दिमाग लगाते हैं इसको, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² तो इसमें आएगा। अब थोड़ा देर के ये बताओ, क्या मेरा 2x² + 3 इक्वल टू 0 क्या मेरा ये द्विघात समीकरण है? हम तो बोले जिसका पावर 2 रहे द्विघात है, लेकिन बोलेंगे सर ये वाला पार्ट कहाँ है? अरे नहीं तो क्या दिक्कत है, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते क्या? 2x² + 0x + 3 इक्वल टू 0। देखो आ गया, ये आ गया। तो हम इसको खाली सिर्फ क्या देखना है? सिर्फ पावर देखना है 2। क्या मेरा x² क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बोलेंगे हाँ है। हमको पावर देखना है 2 होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ से अगर हम करते हैं तो a² तो मतलब x² दे रहा है, फिर इसको देखो और यहाँ पर क्या देगा 2x², तो इसको इधर लाएंगे तो -x² रहेगा इसमें, ये नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें करते तो x² इसमें भी दे रहा है, ये कितना 2x दे रहा है, इसको इधर करेंगे तो मतलब इसमें बाद बनेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। हम तुम लोग चेक कर लेना, हमको तो पता आंसर दी होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, हमको पता है क्योंकि यहाँ पर x² इसको भी करेंगे x² दोनों कट जाएगा, x² मतलब स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। हम चेक करके दिखा देते, देखो इसको क्या होगा x² प्लस ये 3x और प्लस ये 1 हो जाएगा। ये क्या होगा x² - 2ab मतलब 4x और प्लस कितना 4। अब बताओ ये दोनों तो कट ही गया, अब स्क्वायर वाला है कहाँ? पावर 2 वाला है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया जी। इसको इधर कर लो ये 7x होगा, इसको उधर कर लो कितना 4 में 1 गया 3 मतलब, और इसको इसी को इधर कर लो तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्या लिखाए थे? लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन बोलता तो ये आंसर होता। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax + b इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो आंसर कौन सा? डी नंबर होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब ए बी और ये सी ये सब क्या है? द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो आप देखोगे आंसर मार दोगे, हमको पता है। 162 163 नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 163 इजी है, बहुत ही इजी है। 163 देखो क्या है, इनमें से किस 163 इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है? देखो हमको समीकरण बनाना है। एक और लिख लो, अगर अल्फा और बीटा दिया रहे, क्या दिया रहे? अल्फा और बीटा, ये तो मेरा क्या है? दोनों रूट्स है। क्या है? रूट्स है, जिसको हम 0 भी बोलते हैं। ये दोनों मेरा क्या है? रूट्स। अल्फा बीटा आर रूट्स है। तो यहाँ से इक्वेशन निकलता है, फॉर्मूला याद रख लेना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होता है? इक्वेशन होता है। द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से निकालेंगे। द्विघात समीकरण हम इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से दिया हुआ है क्या? 2 मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूल या शून्यक जो भी बोल सकते हो, ठीक है।
अल्फा दिया हुआ है कितना -2 और बीटा कितना दिया, लेट कर लेंगे, अल्फा -2 और बीटा कितना दिया हुआ है 3 दिया रहा है, और इस पर पुट कर दो। अगर इस पर पुट करते हैं तो x² माइनस अल्फा कितना -2 प्लस ये बीटा 3 अब प्लस अल्फा कितना -2 और ये मल्टीप्लाई 3 करोगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 3 1, यहाँ पर x है बाबू, यहाँ पर x है, -2 + 3 तो प्लस में 1 और 1 क्यों मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 नहीं लिखते हैं, साइलेंट रहता है x। अब देखो यहाँ से तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूना 6 इक्वल टू 0। अब ये देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को याद रखो, अगर द्विघात समीकरण का इक्वेशन निकालना है तो यही फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। देखो ये चैप्टर जो है एसएससी नहीं पूछता है, सिर्फ रेलवे पूछता है। ठीक है, और हो गया स्टेट लेवल का एग्जाम है, स्टेट वाला वो पूछ लेता है। एसएससी का ये सिलेबस नहीं है, और कोई ठीक नहीं है, पूछ भी सकता है। सिलेबस बदलने में कितना देरी, कुछ देरी नहीं लगता है, पूछ भी सकता है। 164 नंबर देखो क्या है, यदि समीकरण दिया हुआ है कितना 4 + m दिया हुआ, और ये क्या दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट हो गया x² का, ठीक है, प्लस m + 1 है, ये कोफिशिएंट किसका है, ये x का है, +1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि ये मूल बराबर है। समझना एक चीज़, मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा, मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। देखो एक इक्वेशन है, समझो पहले से प्रोसेस समझो क्या है, मतलब कैसे, अगर हम बोलते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर बोलेगा मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, अगर बोल दे आपको कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इसका हिंदी हुआ कि मूल बराबर है। अगर बोल दे मूल बराबर है या समान है, तो हम बोल सकते हैं मेरा d क्या हो गया, d बराबर 0। क्या होता है, d 0 के बराबर। और d बराबर क्या होता है, हम फार्मूला बगल में लिख देते हैं कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम ये बोल सकते हैं कि b² - 4ac जो है ये 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। केस नंबर यहाँ पे लिख देते बाबू, केस नंबर 2, अगर ये बोल दे, ठीक है, कि रियल सॉल्यूशन मतलब वास्तविक हल, वास्तविक हल, ये बोल दे वास्तविक हल, तो हम जानेंगे d क्या होगा, d 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा d होगा। ये क्या है, रियल सॉल्यूशन है। हम ये भी बोल सकते हैं b² - 4ac बड़ा है 0 से। केस 3 क्या है, इमेजिनरी सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन। अब देखो ये क्या होगा, d छोटा होगा किससे, 0 से, मतलब 0 से छोटा माइनस में, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ना कि 0 से, अगर 0 से कोई भी नंबर छोटा है मतलब वो क्या निगेटिव है। अगर d निगेटिव आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, काल्पनिक हल ना, काल्पनिक हिंदी में लिख लेना इसको, काल्पनिक हल बोलते हैं। फिर से देखो, अगर ये इक्वेशन दिया, मेरा ये क्या है, इक्वेशन है, यहाँ इक्वेशन है, इसका 3 केस होता है। एक रूट्स क्या होता है, इक्वल होता है, एक रूट्स क्या होता है, रियल होता है, एक रूट्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है। रूट्स कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक है, अब देखो अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या होगा, 0 के बराबर होगा।
अगर रूट इक्वल है तो डी 0 के बराबर होगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपस में 0 के बराबर है। अगर ये रियल सॉल्यूशन है, वास्तविक हल है, तो डी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल नहीं, 0 से बड़ा होगा। तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। और केस 3 में क्या है, इमेजिनरी सोल्यूशन है, काल्पनिक हल है। तो ये क्या होगा, निगेटिव में, डी का वैल्यू क्या देगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, निगेटिव में होगा। अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यही हमको, अगर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन में बता रहा है, ये क्वेश्चन में बता रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल है, मतलब d इक्वल टू 0 है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, तो यहाँ से हमको m निकालना है। तो m का मान क्या होगा, तो m का मान देखो, बैठा दो यहाँ पर, d फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट मेरा a होगा, ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, b होगा, और ये क्या होगा, c। लिखे थे ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc मेरा क्या है, इक्वेशन का कोफिशिएंट है। इक्वेशन का क्या है, कोफिशिएंट है। अब देखो यहाँ से m प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ से 4 है, 4ac क्या हो जाएगा, 4a कितना है, 4 प्लस m है, और मल्टीप्लाई ये कितना है, 1 है, इक्वल टू 0। देखो 1 का तो कोई फायदा ही नहीं मल्टीप्लाई करने से। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m, अब प्लस कितना 1 होगा। यहाँ तो माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -16, अब माइनस क्या, माइनस प्लस माइनस कितना 4m इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, m स्क्वायर, अब ये क्या होगा, माइनस 2m होगा, और इसको करो तो माइनस कितना होगा, तो बोलेंगे -15 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब तो हो जाएगा कैसे कैसे, तो बोले थे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x निकालना हो तो ट्रिक ही बताए हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करने के बाद -15 आना चाहिए, और ऐड करने के बाद माइनस में 2 आना चाहिए। तो दो ऐसा फैक्टर लेंगे, तो बोलेंगे 5 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। 5 दिया 15, दोनों का अंतर कितना 2 दे रहा है। लेकिन आप साइन किस में बैठेगा, तो साइन बोलेंगे इसमें माइनस कर दीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए। तो माइनस प्लस माइनस, 5 दिया 15, ये तो पुर गया। इसको ऐड करो तो -5 और +3 -2 दे रहा है। हमको केक m का वैल्यू चाहिए, m कैसे निकालते हैं, m निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, माइनस में, तो आंसर क्या होगा, प्लस। यहाँ पर प्लस में दिया तो आंसर क्या होगा, -3। अब देखो दोनों में कौन सा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर चेक कर लो। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 और -3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 165। देखो क्या है बाबू, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 5p अब -1x अब -2p + 5 के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। तो p का मान क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका योग जो है, इसका योग गुणनफल के अल्फा इंटू बीटा का 1/4 है। क्वेश्चन खत्म, मुद्दा ही खत्म। इस पे रखोगे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये मेरा a है, ये मेरा पूरा यहाँ से b है, और ये मेरा क्या है c है, ठीक है। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अब डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, और यहाँ से देखो c/a होता है, और मल्टीप्लाई कितना 1/4 होता है। क्या a कैंसिल कर दे, जी हाँ कैंसिल कर दिए। -b, अब देखो -b कितना है,
तो पहले तो माइनस रहेगा और b कितना है 5p माइनस 1 होगा। और देखो c कितना है, तो देखो c में माइनस में है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2p प्लस 5 होगा और इसका 1/4 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना होगा 20p अब माइनस 4 होगा, ये 2p अब प्लस 5 होगा। इसको इधर करोगे तो 18p, उसको उधर करोगे तो 9 होगा। अगर यहाँ से हमको p निकालना है तो 9/18 इक्वल टू 1/2 होगा। p का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। देखो 1/2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भैया। देखो नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन क्या है, 165 नंबर क्वेश्चन, 165 तो हो गया ना, 166 नंबर, 166 देखो क्या है 2x² प्लस px अब माइनस 15 इक्वल टू 0। और द्विघात समीकरण 2 को दिया हुआ है ना इसमें, और दिया हुआ p इंटू kx² प्लस x इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर क्या है, मूल कितना है -5 है, यहाँ पर मतलब x दिया हुआ है, मूल मतलब x दिया हुआ है कितना, x इक्वल टू -5 दिया हुआ है, समझना। और हमको निकालना क्या है p और k का मान निकालना है, समझना बबुआ। यहाँ पर देखो दो इक्वेशन दिया, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये इक्वेशन में p और k दोनों दिया हुआ है, तो एक साथ कोई भी वैल्यू नहीं निकलता है, एक इक्वेशन में एक साथ कोई वैल्यू नहीं निकलता है। अगर x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा p निकल जाएगा, और p निकल जाएगा तो यहाँ से पुट p भी कर देंगे और x का वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको k निकल जाएगा। दोनों का वैल्यू p और k का पूछ रहा है। पहले हम यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू कितना -5, तो क्या होगा 25, 25 दूना 50 होगा। और देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में है px, x का वैल्यू -5 और यहाँ से p हो जाएगा, और -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसको करोगे तो ये कितना देगा 35 देगा, और इसको इस साइड तरफा लो तो कितना होगा 5p देगा, तो p इक्वल टू कितना 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन से हम चलते हैं भैया इस इक्वेशन पे, यहाँ से p कितना होगा 7 होगा, k का वैल्यू इसमें यहाँ से निकालना है, x कितना दिया हुआ है -5, तो क्या हम 25 के लिख सकते हैं, यहाँ से 25 k होगा ना यहाँ से। और देखो माइनस कितना होगा 5 होगा इक्वल टू 0। इसको इधर करोगे तो ये तो 0 ये हो गया, इसको इधर करोगे तो ये 0 हो गया। क्या बचेगा 25 k इक्वल टू 5, इसको उधर कर लेते हैं, k इक्वल टू कितना 25, 5/25 मतलब 1/5, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2। भाग दोगे 10, 5 दूना 10, दो आंसर आएगा, एक होगा p बराबर 7 और एक आएगा k बराबर 0.2। देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर देखो, 167 क्या है, $167 क्या है, x² प्लस 8x प्लस कितना 15k दिया हुआ है, के मूलों के वर्गों का योग दिया हुआ है, मतलब मूलों के वर्गों मतलब α² प्लस β², इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 34 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 34 दिया, तो k का मान क्या होगा। अब देखो सबके मन में खुशी आ गया होगा, तो ऐसा तो फॉर्मूला बताए थे सर, कैसे कि b² माइनस 2ac कितना 2ca या ac अब बटे कितना a², इसी का वैल्यू कितना है 34 है। ये मेरा 1 साइलेंट है यहाँ पर, ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा और ये मेरा पूरा c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रखो मेरा a कितना b कितना है 8 है, 8 × 8 64 हो जाएगा,
माइनस 2 है, सी कितना है 15k है, और ए कितना है, ए मतलब 1 है, मल्टीप्लाई 1, और नीचे कितना है ए मतलब 1, तो 1 कुछ होगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ से बराबर 34 कर लो। यहाँ से देखो क्या करो, इसको इस साइड कर लो और इसको इस साइड कर लो। इसको अगर इस साइड करते हैं तो कितना बचेगा 30 बचेगा, और 5 15 दोनों 30, उसको उस साइड कर लो प्लस में 30k बचेगा। 30 कैंसिल, के इक्वल टू कितना 1 होगा। आंसर इसका क्या देगा 1 देगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आपको अंदाजा नहीं है, अगर ये फार्मूला नहीं निकालते डायरेक्ट तुम लोग क्या करते हो, अलजेब्रा को वो फार्मूला याद करते हैं उसके बाद निकालते हैं। उससे अच्छा है कि ये वाला एक याद कर लो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। एक व्युत्क्रम वाला भी याद कर लो तो बाद बन जाएगा। व्युत्क्रम वाला का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस b/c होता है। ठीक है, वो भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 100 हो गया, 67 हो गया, 168 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया। हम चेक करेंगे, देखो आप लोग खुद बोल दोगे, m है 2m है, अब प्लस खाली ढूंढेंगे किसमें x स्क्वायर नहीं होगा या m स्क्वायर नहीं है, m के फॉर्म में, इसमें ढूंढेंगे कि m स्क्वायर कट रहा है क्या, कट गया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वो, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन लेते हैं तो y-2 होगा, क्या होगा y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 देगा, इक्वल टू कितना 2y-3 है, 2y-3 है। सी नंबर देखो ऑप्शन में दिया हुआ x प्लस 1 है, प्लस 8 है, और ये कितना दिया हुआ है x प्लस 2, और ये x-2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो डी नंबर m दिया हुआ है, m-2 का होल क्यू दिया हुआ है, इक्वल टू m क्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। लिखते लिखते मेरे को आंसर पता हो गया, कैसे देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर चेक करते हैं तो क्या होगा 2, खाली सिर्फ स्क्वायर वाला देखेंगे और कुछ भी नहीं है, 2m स्क्वायर, और यहाँ पर m स्क्वायर, इसको इधर करोगे तो क्या बचेगा, एगो m स्क्वायर तो बचेगा। ये मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसको करते हैं तो y स्क्वायर पहले दे रहा है, दूसरा तो y स्क्वायर इधर नहीं है जो कट जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम थर्ड देते हैं, देखना समझना, थर्ड देते तो x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर भी क्या है, गुणों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और दोनों साइड क्या हो जाएगा कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब बोलेगा सर इसमें तो q हो गया, q तो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल ना। अब देखो इस पर q करोगे तो q वाला ये दोनों यहाँ सरदार बैठा हुआ काटने के लिए, इसको बैठा है ना, तो ये काटेगा और कट जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये भी बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब काहे का बनेगा, तो 3a² b² होता है ना, तो वहाँ से बनेगा, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन का दे देगा। इसको सॉल्व करोगे तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या तो लीनियर इक्वेशन बनेगा। हमको सिर्फ कौन सा नहीं है, ये क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ये, तो फिर ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर हो सकता है। तो काटोगे ना इसको तो होता है ना 3a² b और 3b², तो यहाँ पे स्क्वायर तो दे रहा है, तो स्क्वायर दे रहा है तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बन जाएगा। तो आंसर कौन सा सी, लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 169 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। यदि समीकरण क्या है x² प्लस ax अब प्लस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है x² प्लस bx और प्लस a इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है का मूल उभयनिष्ठ है,
तो a प्लस बी का मान क्या होगा, और a b के बराबर नहीं है। देखो हमको क्या चाहिए, a प्लस बी का मान चाहिए। अब कैसे आएगा, इसी इक्वेशन से a प्लस बी का मान कैसे आएगा वो चेक करेंगे हम, ठीक है। देखो इसके लिए हमको क्या स्क्वायर वाला हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये साइन चेंज करोगे, और साइन चेंज करोगे तो ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर ए एक्स माइनस बी एक्स बचेगा, और इधर क्या बचेगा, और यहाँ से प्लस बी बचेगा और माइनस ए बचेगा, इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये दोनों पार्ट में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी होगा, और ये दोनों पार्ट को उस साइड तरपा दो, तो अगर उस साइड तरपाएंगे तो ये पॉजिटिव में होगा और ये माइनस निगेटिव में चला जाएगा, और ये दोनों कटेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x 1 दे देगा तो हमको या तो इस पे पुट कर लो या तो इस पे पुट कर लो। अगर हम इस पे पुट करते हैं तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ पर 1 रखोगे तो a देगा, अब प्लस यहाँ से b इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ पा लो, a प्लस बी इक्वल टू, इसको उधर दोगे तो -1। यही मेरा क्या होगा आंसर। हमको a प्लस बी का वैल्यू पूछा है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना, -1, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। अब देखो 170 क्या है, 170 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर -8x प्लस के दिया हुआ है, ठीक है, के शून्यकों का वर्गों का योग दिया हुआ है। समझना, शून्यकों के वर्गों का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो कितना कम दे रहा है ये फॉर्मूला, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो के का मान क्या होगा। और हम जानते हैं वर्गों का, दो शून्यकों के वर्गों का योग हम फार्मूला लिखा चुके हैं इसका, क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ca अब बटे कितना, ए स्क्वायर, यही लिखाए हुए हैं, इक्वल टू 40। देखो यहाँ से बी स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा, यहाँ पर क्या 1 साइलेंट में है, तो ये ए हो गया, ये मेरा पार्ट क्या हो गया, बी हो गया, और ये मेरा पार्ट क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर, तो बी क्या करोगे, -8 का होल स्क्वायर मतलब 64, -2c, सी मतलब के और ए मतलब 1, इक्वल टू 40। क्योंकि नीचे देने से कोई फायदा ही नहीं, ए क्या है, ए मेरा 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको इधर कर लो, इसको इधर करोगे तो ये 24 देगा, और इसको ये वाला पार्ट को उधर कर लो, कितना देगा, 2k देगा, तो k कितना हो जाएगा, k मेरा 12 हो जाएगा कट के। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये फार्मूला याद कर लो और इजी बन जाएगा, इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 171 नंबर। एक 171 क्या है, 171 देखो, ये दिया हुआ 171 कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस m ऐसे मूल है कि अल्फा, एक दिया हुआ है यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या बोल रहा है, m का मान क्या होगा, m का मान। समझना भाई, यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालने बोल रहा है। पहले एक चीज़ ये याद कर लो, ये क्या होगा, इसके यहाँ पर 1 साइलेंट में, तो ये a होगा, ये पूरा b होगा, और ये क्या होगा, c होगा, ठीक है, ये तो समझते हो। अब देखो यहाँ से
यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं जो कि इसमें m आ जाए, तो c/a हम जानते कितना c/a। इससे पहले क्या करो, यहाँ से अल्फा और बीटा, अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और -b/a होता है। देखो यहाँ से माइनस पहले से है और यहाँ से -5 और नीचे कितना 1, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, 5 देगा। याद करो जब नंबर सिस्टम पढ़ाए थे कि एक वो प्लस में हो और एक माइनस में, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा निकालते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आगे रखेंगे प्लस वाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो ये 3 देगा। अगर हमको बीटा निकालना हो तो दोनों का अंतर, मतलब इसको आगे रखेंगे, 5 में 1 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड मतलब 2, दोनों निकल गया। अब देखो हम जानते हैं m कब आएगा, जब हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे तब होता है c/a, तभी इसमें m आएगा और m का वैल्यू चाहिए। देखो अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है 2 है, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से c कितना c/a होता है, मतलब m, a कितना है 1, नीचे देने से कोई फायदा नहीं है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप चेक कर लो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 171 का ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बबुआ लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 नंबर, सेम क्वेश्चन है बाबू, 172 नंबर सेम क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा बहुपद f(x) दिया हुआ है कितना, x² -5x अब प्लस k दिया हुआ है, ठीक है। कि शून्य इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा। k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा ले लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस मतलब 5a क्या है 1, को फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से करेंगे क्या, अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग मतलब 3। अगर हमको बीटा निकालना हो तो दोनों का अंतर कितना, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 होगा, क्वेश्चन खत्म। हमको क्या लगा देना, अल्फा इंटू बीटा, इसी में क्या आएगा c/a, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2, अल्फा निकला है 3 और बीटा 2, c कितना है k 1 लेंगे, को फर्क नहीं पड़ेगा, तो k इक्वल टू कितना 6 होगा। सेम क्वेश्चन सेम आंसर भी आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 173 नंबर, एक 173 देखो क्या है, देखो डिजिट सब सेम है, खाली m की जगह क्या दिया है, k दिया हुआ है। 172 और 71 दोनों में 173 देखो, 173 देखो क्या है, 173 एक इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x² -7x अब प्लस कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है इक्वल टू 0, और क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात करो, मतलब x ज्ञात करो, नहीं निकलेगा जी, इजी है। कैसे, बहुत बार हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद +12 आना चाहिए, ऐड करने के बाद -7 बनाना चाहिए, 2 फैक्टर ले लो, तो 4 और ये 3, प्लस कब आएगा, जब दोनों हमको माइनस देना पड़ेगा। अब माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 12 पूर रहा है, -7 -4 -3 -7 सेटिस्फाई। क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर हमको x चाहिए तो यहाँ पर माइनस है तो आंसर क्या होगा प्लस में, यहाँ पर माइनस है तो आंसर क्या होगा प्लस में, तो 4 और ये 3 होगा, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 देखो, एक 174 देखो क्या है, समीकरण दिया हुआ है कितना, x² -19x अब +88 इक्वल टू 0 दिया हुआ है।
एक मूल 8 है तो दूसरा मूल क्या होगा, अपने आप निकाल लो ना। एक मूल 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा। देखो बाबू, यहाँ से हमको वो नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद 88 आना चाहिए, +88, और ऐड करने के बाद -19 आना चाहिए। दो ऐसा फैक्टर लो तो बोलेंगे 11 8 88। प्लस कब आएगा, जब दोनों माइनस देंगे तब ना, माइनस माइनस प्लस देगा। अब -11 -8 -19 सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं एस का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस में तो ये प्लस में आंसर आना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। एक शून्यक दिया हुआ है, दूसरा शून्यक पूछ रहा है, दूसरा शून्यक क्या होगा, आंसर 11 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, 11 किस में दिया हुआ है, 11 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मुद्दा ही खत्म ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन देखो। 175 क्या है, 175 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है कितना, 2x + y, ठीक है, = 16। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 64x - y = कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, समझना। हम पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर बाय ऑप्शन पे जाएंगे, बाय ऑप्शन जो बोलेगा वो करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर इसको ये 2 दिया हुआ क्या, x + y ये, और यहाँ से अगर हम 2 पर पावर 4 दें, कोई अन्याय कर दिए क्या, नहीं जी, 16 होता है। बेस हमको कटाना है, क्या होगा, x + y = 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से क्या कर लो, 2 पर पावर कितना, 6 होगा, और x - y = यहाँ क्या कर दोगे, 2, इस पर 1 साइलेंट में है तो 1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 6x - y = 1 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं x - y = कितना, 1/6 होगा। एक प्लस में है, एक माइनस में है। अगर हमको x निकालना हो, x निकालना, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 चौकी 24, 1 25/6, तो 25/6 नीचे 2 भी आता है, 25/12 होगा ना। y निकालना हो, दोनों का अंतर लेते हैं ना, तो दोनों का अंतर लेंगे, 6 चौकी 24 में 1 गया, कितना, 23, और 23/6 मतलब 6 दूना 12, क्योंकि नीचे 2 से भाग भी देते हैं। तो एक तो x बराबर 25/12 और y बराबर कितना आ गया, 23/12। अच्छा से लिख लो, 23/12। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या होगा, वो द्वितीय हल है, हाँ ये तो वो द्वितीय हल है, लेकिन x बराबर ये दिया हुआ 23/12 और y बराबर दे दिया उल्टा पुल्टा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर, कोई उभयनिष्ठ हल मौजूद नहीं है, अरे हल तो है, ये भी नहीं होगा। अनंत हल मौजूद, अगर अनंत हल हो जाता सब क्या हो जाता, कट ही जाता, तो और x और y का वैल्यू आता ही नहीं, 0 आ जाता। नहीं, अनंत हल तो है, ये नहीं है, और क्या होगा, ये वो द्वितीय हल है, और ये x का बराबर 25/12 और y बराबर 23/12, यही आंसर होगा। अनंत हल होता तो क्या हो जाता, इसका x और y का वैल्यू नहीं होता, वो संपाती हो जाता है ना, वो संपाती हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 176, यही इक्वेशन है जो कि मतलब क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ग्राफ को बाइसेक्ट कब करता है, जब वो द्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। देखो 176 नंबर क्वेश्चन, ये बोला समीकरण दिया हुआ x × 1, ये मोड होता है, क्या होता है, मोड होता है। ये मोड का काम क्या है कि किसी को माइनस को प्लस करने का, ये मोड क्या होता है, अगर यहाँ पे -x है तो ये मोड महाराज के अंदर में है, अगर बाहर निकलेगा तो इसका एक खासियत ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। और जो अंदर में प्लस में, तो ये नहीं कर लेना ये माइनस में हो जाता है, नहीं, ये प्लस में ही रहता है, ठीक है। मोड महाराज का यही खासियत है कि उसको निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता, वो नेगेटिव नहीं होता है। अब देखो क्या करो, यहाँ से x × x, तो क्या होगा x, और यहाँ से पॉजिटिव x होगा, तो इससे निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो x = 0। यही तो पूछता होगा, और क्या पूछता होगा,
हल याद कीजिए, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 177 नंबर, 177 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्नलिखित से कौन सा मान्य है। देखो यहाँ से कौन सा मान्य होगा समझना, पहले हमको इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाय ऑप्शन देखेंगे क्या होगा आंसर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab फार्मूला है ये, और इक्वल टू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहाँ से 0 से एक्स स्क्वायर यहाँ से देखो ये दोनों खत्म, तो हम बोलेंगे 2ab इक्वल टू इधर क्या बच गया 0, तो ab बराबर क्या होगा 0। एक बार अगर हम a निकालते हैं तो इसको इधर भी भेजेंगे तो ये भी 0, और अगर हम b निकालेंगे तो a को इधर भेजेंगे तो ये भी 0, तो a का वैल्यू a भी 0 और b भी 0। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ab केवल सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकता है, गलत बात है ना। ए माइनस ए और बी केवल एक ही सेट के लिए सत्य हो सकता है, ये भी गलत है। ए बी किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। और ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है, सही बात है। अनंत संख्या ए बी मेरा क्या हो गया, अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर किसमें, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर किसमें है ये, डी, कंफ्यूजन मत करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 178 नंबर देखो, 178 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस m दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बताए क्या, बताए हुए। एक मूल दिया हुआ है कितना 5/2, तो समीकरण द्वारा दूसरा मूल, पहले दूसरा मूल निकालना है और क्या निकालना, m का मान भी क्या होगा। देखो एक मूल दिया हुआ है मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, क्या दिया हुआ है 5/2। समझना, अगर यहाँ पर इक्वेशन है, एक इक्वेशन x के जगह 5/2 रखेंगे तो मेरा m का वैल्यू देगा, और m का वैल्यू देगा तो फिर इस पर पुट करोगे तो फिर दोनों क्या देगा, एक और शून्यक दे देगा। एक शून्यक तो ये है ही और दूसरा भी शून्यक दे देगा। ये देखो अब क्या करना है, ये क्या करोगे तो यहाँ से 2 रखोगे, 2 रहेगा, यहाँ पर x कितना है 5/2 और इसका स्क्वायर कर दोगे, -8 होगा, यहाँ से 5/2 होगा और माइनस m इक्वल टू 0 होगा। ये कितना 2 मल्टीप्लाई 25 बटे कितना 4 होगा, अब माइनस कितना होगा, ये देखो कट जाएगा ना, ये 4 बार 4 पंचे 20 होगा, यहाँ पर कटेगा ये 4 4 पंचे 20 माइनस m इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से ये कटेगा, ठीक है। इसको इस साइड भेज दो तो ये देखो 40, ये देखो 40 और 40 में 25 के माइनस में होगा, -15/2 होगा इक्वल टू ये कितना होगा m होगा। तो m कितना निकल गया, m मेरा निकल गया -15/2, m निकल गया ये। और अगर ये m निकल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो हम जानते हैं m कब आएगा, हाँ भाई हमको पुट करना है। ये तुम ये भी निकाल सकते हो, दूसरा शून्यक हमको अल्फा और बीटा, देखो यहाँ से अल्फा अगर हमको दिया हुआ है कितना, एक अल्फा दिया हुआ है 5/2 और हमको दूसरा भी निकालना है शून्यक ना, बीटा निकालना है। x हम क्यों रखें, x इसलिए रखें, ये क्या है शून्यक है उसका ना, शून्यक है तो मतलब यहाँ से m निकलेगा। और यहाँ पर देखो c/a होता है, अल्फा कितना है 5/2, हमको बीटा निकालना है। अगर बीटा निकालना है तो c/a, तो c कितना है -m अब बटे कितना 2 -2। अब देखो ये कितना होगा 5β/2 होगा, और यहाँ से देखो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, m रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 15/4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 15/4 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये कटेगा, ये कटेगा कितना 2 बार में, और ये कटेगा 5 तिया 15, क्या हो जाएगा बीटा बराबर होगा 3/2।
तो 1/3/2 और m का वैल्यू -15/2। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ये नहीं करना कि यहाँ से m का वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद द्विघात समीकरण से निकालना। थोड़ा सा भेजा तो है, भगवान तो भेजा दिया हुआ है ना, तो ये फार्मूला यूज कर लेना। अल्फ़ा मेरे पास दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ से बीटा ही तो निकालना है, और यहाँ से फार्मूला लगा देना, मेरा बीटा निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना नंबर होगा, 179 नंबर क्वेश्चन देखो। एक 179 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है भी, जो 179 नंबर बता रहा है, और एग्जाम में एक स्टूडेंट गलत भी करता है। 179 नंबर क्वेश्चन देखो कि 6x² प्लस 2kx प्लस क्या है, k = 0 है, का कोई हल नहीं है। क्या है, का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। अगर ये कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा ये जो d है 0 से बड़ा होगा, इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से b² - 4ac 0 होगा। यहाँ से देखो कितना है 2, ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट देख लेते हैं, दूसरा मार्कर बदल के देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा क्या हो गया b हो गया, और ये मेरा क्या हो गया c हो गया। तो कितना होगा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना होगा a मतलब 6 और मल्टीप्लाई कितना k = यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखो कितना होगा, ये वो होगा 4k², 24 उधर से कर दो, कितना हो जाएगा 24k हो जाएगा। k से k कैंसिल, 24, तो हम बोल सकते हैं k किससे बड़ा, 4 से। कितना 6 चौकी 24, 6 होगा यहाँ पे 6, तो k बड़ा है 6 से, मतलब ये 6 से बड़ा है k, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जब भी होगा नंबर लाइन देखो, ये 6 से बड़ा है, मतलब ये 0 से लेके 6 तक k का वैल्यू क्या 6 से बड़ा है, मतलब इससे 0 से छोटा k का वैल्यू क्या होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम बोल सकते हैं ये k का वैल्यू 0 से बड़ा और 6 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि 0 से बड़ा k का वैल्यू और 6 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, कभी भी ऐसा आंसर में ये नहीं मारना है, ऑप्शन नंबर सी नहीं मारना है, जब भी मारोगे ऑप्शन नंबर ए मारोगे। क्या मारोगे, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन 180 क्या दिया हुआ है, 3k का होल स्क्वायर प्लस kx प्लस k = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई समाधान नहीं है भाई, मतलब कोई हल नहीं है, मतलब d का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो k का मान क्या होगा। देखो बाबू सेम क्वेश्चन वही वाला है, सेम क्वेश्चन वही वाला है, तो क्या करेंगे, d क्या होता है b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, और ये मेरा c हो गया, तो b² मतलब ये k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कितना होगा 4 और कितना a कितना है मल्टीप्लाई 3 और k बड़ा है 0 से। देखो k² माइनस 4 × 12 उधर कर लो, ये 12 हो जाएगा, ऐसे करके 12k हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो k क्या होगा 12। तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे k ग्रेटर देन 12, हम क्या बोलेंगे 0 से बड़ा k का वैल्यू और 12 से छोटा k का वैल्यू होगा। यही मेरा आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसे 0 से बड़ा आएगा k का वैल्यू और 12 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स
हम क्वेश्चन नंबर 180 तक अलजेब्रा में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर हमको क्या मन लगेगा पढ़ना, हमको क्या था, फिर वीडियो बंद कर देंगे, नहीं आएगा फिर आके यहाँ ऑफलाइन में पढ़ना। तो इसीलिए आप लोग शेयर ज़रूर करें, दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने छोटे बड़े भाई के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।